मैडम और इनका काफ़ी योगदान रहता है, एक्टिव रहती हैं, शर्मिला कौर जी हैं, डॉक्टर शर्मिला कौर जी। आज आज आदिवासी विश्व दिवस पूरे भारत और सभी देशों में मनाया जा रहा है। लगभग आदिवासी की बात की तो 90 से अधिक ऐसे देश है जहाँ पर आदिवासी अपना मूल निवासी वहाँ पे निवास करते हैं और लगभग वो अपनी जो 1992 से जो आदिवासी दिवस दिवस कार्यक्रम मनाया जा रहा है। आदिवासी कहा जाता है कि आदिवासी जल जंगल की लड़ाई जो है अभी तक भी लड़ते आ रहा है। क्या कारण रहा उनका संघर्ष? देखा जाए तो उनकी जो संघर्ष की बात की, आदिवासियों का जो संघर्ष रहा है जल जंगल जमीन में, एक उनकी विशेष भूमिका रही है और उनको यहाँ का मूल निवासी भी कहा जाता है। तो आज आदिवासी दिवस है, किस प्रकार की आज रवीन भवन में और आपके द्वारा यहाँ पे तैयारी की गई है? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगी कि आदिवासी दिवस पे आपने एक बहुत अच्छा कवरेज करने का प्रयास किया, और शरद जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने आज इस प्रोग्राम में हमें बुलाया। और एक पहली बार हम लोग जो संविधान वंदना प्रस्तुत करने जा रहे हैं, संविधान के प्रति जो सम्मान होना चाहिए उसकी हम लोग यहाँ पे प्रस्तुति दे रहे हैं। तो मैं शरद जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपनी टीम के साथ कि जिन्होंने हमें यहाँ पर प्रस्तुति का मौका दिया। मैम, आज आदिवासी दिवस भी है और आप महिलाओं को आप आज कहाँ स्थान देखती है आदिवासी महिलाओं? मुझे ऐसा लगता है कि जो एक स्थान अब मिलना चाहिए था वो धीरे धीरे महिलाओं को मिल रहा है, और सभी क्षेत्र में आदिवासी महिलाएं जो मैं देख रही हूँ कि सभी जगह वो उनका एक अपना वर्चस्व बन रहा है और उन्हें पूर्ण तरीके से सम्मान मिल रहा है। मैम, आप चिकित्सा विभाग से भी जुड़े हुए हैं, तो आप जो महिलाओं पे जो अत्याचार वगैरह किस प्रकार के देखते हैं आदिवासियों पे? देखिए, सबसे पहले तो आपको मैं धन्यवाद कहती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हमारी जो भी आदिवासी महिलाएं हैं उनको शिक्षित होकर बहुत सारे ऐसे मेडिकल उसमें कोर्सेज हैं जो वो करें, और बहुत कम फीस में होते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वो आगे आए और इस तरह के कोई भी कोर्सेज वो करे और अच्छे अच्छे पदों पर जाए। योजना की बात की तो सरकार की कहीं ना कहीं योजना अच्छी होती है और आदिवासियों के लिए भी यहाँ पे अच्छी योजना है, तो उन लोगों को लाभ क्यों नहीं मिल पाता? मैम, कहाँ कमी रह जाती है? देखिए, क्या है कि बहुत सी अभी ऐसी हमारी आदिवासी महिलाएं हैं जो बाहर नहीं आ पा रही हैं, जो अभी गांव-गांव में रहते हैं, उनको प्रॉपर आने जाने का वो साधन नहीं है, बहुत सारी ऐसी असुविधा है, उस वजह से वो बाहर नहीं आ पाती। इस वजह से उनको इस सब सारी चीज़ों जो भी सरकारी अपने पॉलिसी है उनके बारे में उनको जानकारी नहीं होने के अभाव में वो ये सारी चीज़ें नहीं कर पाती। मैम, आज आदिवासी दिवस है, आप इस उपरांत आप क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ और आदिवासी दिवस की सभी को शुभकामनाएं दिल से मैं करती हूँ। और चूंकि मैं एक आर्टिस्ट हूँ और मैं आर्किटेक्चर वर्क से भी रिलेटेड हूँ, तो हमारा तो जैसे ईंट पत्थरों का काम होता है, तो आदिवासी महिलाएं तो उनके भी बहुत सारे ट्रेडिशनल आर्ट्स होते हैं, तो वो ज्वेलरी पे काम कर सकती हैं, है ना, और उनकी भी फोक प्रिंट्स होती हैं, तो वो साड़ी पर भी अपने रंग उकेर सकती हैं, और इस तरह से वो मतलब कि बहुत कम सोर्सेस में आगे बढ़ सकती हैं। मैम, बात कही जाए तो आदि जो कला थी कहीं छुपती हुई नजर आ रही है क्या, या निखरती हाँ, नजर आ रही है? कहीं कहीं छुपती हुई भी नजर आ रही है और कहीं कहीं उभरती हुई भी नजर आ रही है। और उसके लिए एक प्रयास हमें ही करना होगा, उनको एक ऐसा मंच देने के लिए कि वो उस मंच तक आए और अपनी कला को निखारें। जैसे कि गोबर शिल्प एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी कला है जिसमें उनको कोई पूंजी नहीं लगानी है, बल्कि जो इसका निर्माण कर रहा है या जो ये कार्य कर रहा है वो उन महिलाओं को निःशुल्क तौर पे आगे लाकर और उनको इस कार्य में आगे बढ़ा सकता है, क्योंकि ये एक ऐसा कार्य है कि आदिवासी महिला कोई भी महिला हो, भाई आप घर बैठे वो अपना स्वयं का स्वरोजगार कर सकती है, क्योंकि इसमें मेन पूंजी जो है एक जो व्यापारी होता है उसके द्वारा पूरी लगाई जाती है, और इसी प्रकार की महिलाओं को जोड़ा जाता है जो बिल्कुल अक्षम होती हैं, जो अपने स्वयं से ना तो पूंजी लगा सकती हैं ना घर के बाहर जाके, क्योंकि आपको पता है आज भी जो है हमारी प्राचीन परंपराएं चल रही हैं, क्योंकि आज की तारीख में भी आदिवासी कई ऐसी महिलाएं और परंपराओं में बंधी हुई हैं जो घर से बाहर निकल के काम
नहीं कर सकती हैं। तो इस शिल्प के माध्यम से और इस कला के माध्यम से हम उन महिलाओं को एक प्लेटफॉर्म भी दे सकते हैं, उनकी कला को निखार भी सकते हैं और अपने खुद के स्वयं के पैर पे खड़े होने के लिए हम उनको एक अच्छा अवसर भी दे सकते हैं। इससे हमारे हिंदुस्तान में उन औरतों की स्थिति और अच्छी, मजबूत और प्रगढ़ और बहुत उन्नतिशील भी होगी। सर मैं आपसे सवाल करूंगा सर, संस्कृति विभाग जो आर्ट्स को जो कला को निखारती है वो किस प्रकार से अपनी जिम्मेदारी निभाती है, आप देखते हैं? एक्चुअली क्या है कि समाज को आगे बढ़ाना है तो एक्चुअली देखिए व्यक्ति, समाज, सरकार तीनों की जिम्मेदारी होती है। हम सिर्फ सरकार पर ही अपन एक जिम्मेदारी वो करना उचित नहीं है। एक्चुअली हमको एक से ऐसे नागरिक हम क्या कर रहे हैं ये भी पहले सोचना पड़ेगा। दूसरा, संस्कृति विभाग अपना काम करता है, बाकी जो सिस्टम है वो अनहेल्दी है। अब अनहेल्दी सिस्टम को ठीक बनाने के लिए जो है अच्छा लोकतंत्र आए, संविधान बचे और सभी की भागीदारी हो, महिलाओं का सम्मान हो। अभी मणिपुर में देखिए क्या हाल हुए हैं, तो ये बर्बरता की निशानी है। ये तो हम कभी कल्पना ही नहीं कर पाते थे कि ऐसा होगा और हुआ। देखिए, तो ये सब बंद होना चाहिए। इसलिए नागरिकों का, सरकार का और जो राजनेता सबकी जिम्मेदारी है। जी, मैं लोकतंत्र पे बात करूंगा कि जो कहा जाता है कि लोकतंत्र अपना भारत का विश्व का अच्छा लोकतंत्र है, मजबूत लोकतंत्र है, क्या ये लोकतंत्र कहीं खतरे में नजर आ रहा है क्या? अच्छा था लोकतंत्र, अभी नहीं है। अभी आप देख रहे हैं कि जो राजनेता और पार्टियों की चापलूसी करने वाले लोग जो है जनप्रतिनिधि बनते हैं और समाज की बात करने वाला कोई नहीं बनता। नहीं तो आप बताइए कि आज जैसे दिल्ली में जो दिल्ली गवर्नमेंट के खिलाफ जो निर्णय हुए हैं संसद से, लोकसभा से और राज्यसभा से, क्या वो होने चाहिए क्या? वो तो कभी भी विपक्षी जो दलों की जो सरकार बनती है उसको दबाने के लिए कुछ भी किया जा सकता है यदि आपका बहुमत है तो। कुछ नैतिक मूल्य है कि नहीं? नैतिक मूल्य होंगे तभी तो देश सुधरेगा ना। आपने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया गया है, क्या मंशा है, क्या कार्यक्रम का क्या रूपरेखा है? मायने यही है कि आज हम लोगों ने पौधारोपण किया बौद्ध विहार में और वहां से एक रैली का नाम था संविधान कर्तव्य अधिकार एवं सामाजिक एकता रैली। इसका मकसद ही है कि समाज एक हो और संविधान का रिस्पेक्ट हो, संविधान सर्वोपरि हो। आज हम लोग यहाँ पहली बार जो द बैठक आर्ट के माध्यम से यहाँ पर संविधान के जो वंदना की जाएगी और हम लोग जो है संविधान की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन करेंगे और फूल का अर्पण करेंगे और उसको रिस्पेक्ट करेंगे। कहने का तात्पर्य यह है कि हम लोग संविधान को सर्वोपरि मानते हैं और संविधान जो है इसको लोग हर घर में संविधान हो, हर घर में तिरंगा हो और हर घर में संविधान भी हो, क्योंकि संविधान और तिरंगा दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। संविधान के कारण से ही तिरंगा का सम्मान है ना। और दोनों मतलब इनको यदि आए हैं, संविधान हो या तिरंगा, तो ये हमारे जो महापुरुष हैं, क्रांतिकारी हैं, शहीद हैं, उनके त्याग, बलिदान, कुर्बानी का प्रतिफल है। मैडम, आज यहाँ पे कार्यक्रम किया रहा है, आप किस उम्मीद से यहाँ पे देखते हैं कि आप जो कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम से कितना सुधार आता है? सबसे पहले तो मैं आज आदिवासी दिवस पे सभी देशवासियों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय जोहार, जय आदिवासी दिवस। आज आदिवासी दिवस पर महिलाओं के बारे में बोलना चाहूंगी। आज महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। आज मणिपुर की घटना नहीं, पूरे देश की घटना पे आप गौर कीजिए, क्योंकि मैयर, रीवा, अभी 15 दिन की घटना है। बहनों के साथ दिन दहाड़े जुल्म, अन्याय, अत्याचार हो रहा है। तो क्या ये सरकार महिलाओं पे अत्याचार होने पे पाबंदी क्यों नहीं लगा रही है? महिलाओं को कभी आज तक नहीं देखा होगा कि नंगा करके पूरा घुमाया जाए, उनको जिंदा जलाया गया है। तो क्या हम आदिवासी दिवस पे ये देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री से यही आग्रह करेंगे कि महिलाओं को सुरक्षित बचाया जाए। मैम, राष्ट्रपति एक आदिवासी से आती है, तो क्या उनके हाथ में भारत के प्रथम नागरिक भी माने जाते हैं, उनके हाथ में विशेष भाग दौड़ भी है, पर क्या कारण है कि वो जो मतलब वो क्या अपने जो सेवाएं सही निभा रही है आपके? बिल्कुल, मुझे तो नहीं लग रहा है कि सेवाएं सही निभा रही। अगर शायद सेवाएं सही निभाती तो महिलाओं पे जुल्म, अन्याय, अत्याचार नहीं होता। आज हमारे बच्चे घर से निकलने में डरते हैं, तो हमें इसको बचाना है। सब मिलकर बचाएंगे तब बचेगा। संविधान है तो देश है, संविधान नहीं तो कुछ नहीं। संविधान से ही देश चल रहा है, चाहे अधिकारी हो, कर्मचारी हो, चाहे नेता हो, संविधान का ही पालन होकर कार्य हो रहा है। मणिपुर में आपको ऐसा नहीं लग रहा वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए? बिल्कुल लगना चाहिए, लगना चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए।
और राष्ट्रपति शासन भी लग जाएगा तो क्या होगा, जिनने महिलाओं के साथ ऐसा किया है उनको रोड पर ला करके उनको जिंदा जलाया जाए। बोलेंगे मैडम। में आज विश्व आदिवासी दिवस रवींद्र भवन में कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि आदिवासी की जो कला थी वो कहीं कहीं छुपती नजर आ रही है, कहीं जगह अनोखी में अनेक रूप में दिखने को नजर आती है। जैसे कि आप देख सकते हैं जैसे कि इनके जो गले में जो डाला हुआ ये एक मिट्टी का बना हुआ है, इसने किस प्रकार से बना है इनसे जानकारी लेंगे। ये नमस्ते, मैं विनीता आथनकर हूँ और मैं ये मिट्टी से ज्वेलरी तैयार करती हूँ। ये मिट्टी मैंने गमले की मिट्टी ली है और उसे छान के, धो के, छान के और उसको स्मूथ बना के फिर मैंने ये टेराकोटा ज्वेलरी तैयार की है। मैम, आपने इसको मिट्टी से बनाया, कितना समय लगता है इसको बनाने में और किस प्रकार से तैयार होता है? इसको 3 से 4 दिन लग जाते हैं, इसको मिट्टी को गला के और फिर इसे हमें ज्वेलरी का शेप देना पड़ता है, फिर उसे सुखा के अच्छे से फिर उसे पकाना पड़ता है, आग में पकाते हैं, उसके बाद फिर उस पर कलर करते हैं और धागे में पिरो के। मैम, इसमें पानी वगैरह लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है, मजबूत होती है ये। आप इसकी सेलिंग भी करते हैं? जी जी। कहाँ आपने इनकी सेलिंग? अभी तो मैंने अपने फ्रेंड सर्कल्स में ही इसका किया है, बाकी ऐसे अभी शॉप नहीं लगाई है। मैम, इस कला को आप कहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं? बहुत, पूरे एमपी में क्या पूरे वर्ल्ड में पहुंचाना चाहती हूँ, अगर सबका सहयोग रहा, मेरी फ्रेंड्स लोगों का, और सबसे खास तौर पे मेरी सुरेखा मैडम है जिन्होंने मुझे ये अप्रिशिएट किया इसके लिए और मुझे नाम दिया टेराकोटा आर्टिस्ट का। और ये मेरी फ्रेंड है, मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरी सरिता। कि यहाँ पे महिलाओं को एक बराबरी का हक दिया हुआ है, बाकी तो ऐसे हर जगह पे ऐसा दिखाई नहीं देता है। मैम, आदिवासी कला की बात की जाए, इंटरनेशनल का आर्ट्स कहते हैं, कहीं जाइए आदिवासी कला विदेशों में भी फेमस है। अभी बात की जाए यहाँ पे जो आदिवासी कला केंद्र, यहाँ पे विदेशों से बच्चे अपनी कला सीखने आते हैं, तो उस चीज में आप जो सरकार और आप जो आदिवासियों का क्या किस प्रकार से तालमेल बैठा हुआ है? नहीं, सरकार फंड तो दे रही है, लेकिन और ज्यादा इसको बढ़ावा सरकार को देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी क्या बोलते हैं, विरासत है। जो आदिवासी जो कला है एक हमारी विरासत है और इस विरासत को हमें पूरी तरीके से फैलाना चाहिए, यहाँ पे नहीं बल्कि विदेशों में, कि एक भारत की एक जो संस्कृति है, जो विरासत है, उसे हमें बचा के रखना चाहिए और गवर्नमेंट को भी इसके लिए ज्यादा से ज्यादा फंड देना चाहिए और उन्हें बढ़ावा देना चाहिए। बात की जाए जल जंगल जमीन की जो आपकी लड़ाई है, वो लड़ाई किस प्रकार से आप अभी देखते हैं? जल जंगल जो अब शासन ने अपने कब्जे में कर लिया पहला, उस पे आप क्या पक्ष रखना चाहेंगे? नहीं, देखिए, शासन ये जो कर रही है ये गलत कर रही है ना। तो जो जिसकी जमीन है उसको वो अधिकार मिलना चाहिए और वो जमीन उसी को ही मिलना चाहिए, ये नहीं कि उनके नाम पे कोई और उस पे कब्जा कर ले, तो ये चीजें तो गलत है। और पानी भी स्वच्छ मिलना चाहिए। हम देखते हैं कि शहरों में तो पानी थोड़ा स्वच्छ रहता है, लेकिन बाकी दूर में हमारे यहाँ पे पानी की स्वच्छता